जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में शंकु की फुल जानकारी बताने का प्रयास करूंगा और समझाने का भी। मैं इस प्रकार समझाना चाहता हूं कि एक बार यदि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको कहीं दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा। इस वीडियो में यह बताएंगे कि शंकु क्या है, शंकु किसे कहते हैं, शंकु कैसे बनता है, शंकु में कितने फिगर होते हैं और इसमें कहाँ से कहाँ तिर्यक ऊंचाई कहलाता है और कहाँ से कहाँ ऊंचाई कहलाता है, कहाँ से कहाँ व्यास कहलाता है, कहाँ से कहाँ त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, अब मैं हम समझेंगे। पहले देखिए, सबसे पहला काम है, यदि कोई भी चैप्टर में जाने से पहले उसका फुल डिटेल्स सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तो चैप्टर आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। यदि बिना जानकारी लिए हुए आप चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर बनाते हैं, तो आपको बहुत दिक्कत होगा, है ना। कुछ नॉर्मल हिसाब जो होगा उस समय बना लीजिएगा, लेकिन जो थोड़ा सा घुमा के दे देगा, चेंज करके क्वेश्चन, है ना, थोड़ा घुमा के घूमा क्वेश्चन, तो समझ लीजिए आपको दिक्कत हो जाएगा। तो मैं यही चाहूँगा कि पहले आप शंकु की फुल जानकारी सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो पहले ये है आपका एक शंकु है। चलिए, ये क्या है, ये शंकु है। ये जो टेढ़ा भार दिख रहा है ना, टेढ़ा भार, ये जो टेढ़ा भार दिख रहा है, यहाँ से है ना, इसको मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बी सी, तो मान लिया, इसमें आपको ध्यान देना है कि ए सी है ना, ए सी की कहलाएगा, ए सी को कहा जाएगा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का दूसरा नाम है तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, है ना, ए बी, यहाँ दोनों चीज लिख देते हैं, ए बी है। तो आप समझ गए होंगे कि ए और बी, है ना, ए और सी, ये वाला और ये वाला दोनों, है ना, ए बी ए सी लिख दिए हैं। ये इसको तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है ना। इसी का दूसरा नाम है तिरछी ऊंचाई, है ना। ये वाला जो टेढ़ा है, इसी को क्या कहेंगे, तिर्यक ऊंचाई या तो तिरछी ऊंचाई, ठीक है ना। अब इसी के बीच से एक लंब खींच जाता है सीधा की ओर, है ना, इस प्रकार, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो आप समझिए तिर्यक ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई किसको कहा जाता है। और ये जो लंब यहाँ से हम खींचे बीच से सीधा, है ना, इसको मान लेते हैं डी, ठीक है ना। तो डी को, है ना, ए डी को, ए डी को ऊंचाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊंचाई, ठीक है ना, ऊंचाई। यहाँ नहीं दिख रहा है ना, तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए डी को ऊंचाई कहा जाता है, ऊंचाई, ठीक है ना। अब ऊंचाई को ही लंबवत ऊंचाई भी कहा जाता है, ठीक है ना। आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ हम नाम लिख के भी दर्शा दिए हैं, ताकि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। ए बी और ए सी, है ना, इसी को आ जाता है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का ही दूसरा नाम है क्या, तिरछी ऊंचाई, है ना।
अब भाई ए से हम सीधे लंबवत खींचे बीच में है ना, ए से खींचे। अब तनी मनी इसमें टेढ़ा दिख रहा होगा, उस पर कमेंट मत कीजिएगा। तो ए से हम खींचे बीच में डी, तो ए डी ये बिल्कुल सीधा है। इसी को हम बोलेंगे ए डी को ऊंचाई, क्या बोलेंगे, ऊंचाई। ऊंचाई को दूसरा नाम बोल सकते हैं लंबवत ऊंचाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या हो गया, अब हो गया इसमें देखिए बी और सी, बी सी को व्यास कहा जाता है। ये जो नीचे वाला है ना, ये इसको कहा जाता है बिर्थ, है ना। ये वाला जो गोलेशन है इसको कहा जाता है बिर्थ, है ना। क्या कहा जाता है, बिर्थ। तो यहाँ है ना बिर्थ, यदि ये वाला यहाँ से यहाँ मिला देते हैं और तो बी और सी, है ना, डी ले लिया, चलिए आधे ले लिए तो आधे का काम करेंगे डी। तो डी सी को कहा जाता है त्रिज्या, क्या कहा जाता, त्रिज्या, क्या कहा जाता, त्रिज्या, ठीक है ना। और बी सी का बात बोला जाए, बी सी का, तो बी सी को व्यास कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए बी सी पूरे दूरी है ना, तो पूरे के व्यास कहा जाएगा। अब देखिए डी सी की जगह आपका बी डी भी बोल सकता है, बी डी, बी डी, है ना। तो बी डी बोलिए, है ना, बी डी या डी सी दोनों क्या बराबर है, तो इसको बोला जाता है त्रिज्या ना। मतलब ये वृत्त यदि पूरे हम केंद्र से होके गुजारेंगे तो इसको पूरे के ए हो गया, ये ओ हो गया और ये बी हो गया, तो ए ओ बी ये व्यास कहलाएगा, क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, है ना। यदि आधा लेंगे, ए ओ बोलिए या ओ बी बोलिए, है ना, आधा कहलाएगा त्रिज्या, क्या कहलाएगा, आधा, आधा त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है ना। आपको इतना ध्यान देना होगा। चलिए अब यहाँ पे सीख गए। अब आपको यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि तिर्यक ऊंचाई किसको कहा जाता है, ऊंचाई किसको कहा जाता है और तिरछी ऊंचाई किसको कहा जाता है ना। अब इसमें और कुछ बचा हुआ है, तो ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं हम। स्क्रीनशॉट में लीजिएगा। तब देखिए, है ना, अब ये आपका व्यास था, अच्छा सॉरी शंकु था, है ना। अब पूछेगा कि शंकु, शंकु के आधार क्या है, शंकु के, है ना, इस शंकु व पूरे शंकु का आधार, आधार का मतलब नीचे, नीचे वाला क्या है, ये वृत्त है, क्या है, वृत्त, क्या है, वृत्त। अब पूछेगा सवाल में आपसे शंकु, है ना, शंकु के आधार की परिधि दिख रहा ना, आधार की परिधि, ये शंकु है, शंकु के आधार, आधार कोन आकार के वृत्ताकार के, तो शंकु के आधार की परिधि क्या हो जाएगा, तो वृत्त की परिधि क्या था, फॉर्मूला 2 पाई आर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 पाई। क्षेत्रफल पूछेगा कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। परिधि या परिमिति बोलेगा तो ये, क्षेत्रफल पूछेगा तो ये। अब देखिए हम यह जानेंगे कि शंकु कैसे बनता है, शंकु कैसे बनता है। चलिए ध्यान दीजिए, पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। समकोण त्रिभुज को घुमाने से, समकोण त्रिभुज के घुमाने से जो आकृति बनती है उसको क्या कहा जाता है, उसी को, है ना, उसी को शंकु कहा जाता है। समकोण त्रिभुज को घुमाने से जो आकृति बनता है उसे शंकु कहते हैं। समकोण त्रिभुज को, है ना, मतलब घुमाने से, समकोण त्रिभुज को घुमाने से जो आकृति बनता है उसको क्या कहेंगे, शंकु कहेंगे, है ना। अब देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिए, देखिए आपका क्वेश्चन क्या, पहले बात को समझिए। त्रिज्या आर के मान, मतलब वृत्त, वृत्त का आधा त्रिज्या कहलाता है, ठीक है।
आर का मान दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई जो दिया हुआ ऊंचाई यहाँ से यहाँ h बराबर ये 10 सेंटीमीटर है, कितना है? 10 सेंटीमीटर है ना। चलिए 18 सेंटीमीटर हम कर देते हैं, ठीक है ना, 18 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कहता है शंकु का आयतन बताए, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर है ना, ठीक है। तो 1/3 कर दीजिए, पाई का मान 22/7 होता है, गुना आर के मान कितना है 7, तो 2 7 होगा, ठीक ना, गुना एच का मान कितना है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर है ना। कोई भी चीज का आयतन हमेशा क्यूब में होता है, इसलिए इसको हम क्यूब में लास्ट में लगा दिए। और 7 गुना 7 क्या होगा, 7 7 खत्म एक बार में, 3 का 3 और 3 6 18 खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा 6 7 42 ना, 42 गुना 22 गुना कर दीजिए, तो 22 दूनी 44, तो 4 बाकी 4, 22 चौक 88, 88 4 कितना जाएगा 92 है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 924 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए एक और बताते हैं। चलिए देखिए लाइट भी कट गया है, तो एक वीडियो हम जो सोचे हैं, जो बोले हैं कि बता देते हैं एक वीडियो आप। अब तो लाइट कट गया तो अब बता तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप इस मैथ को आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा और क्या आएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद।